जावर के पारस का बॉडीगार्ड बनते ही वहाब दुर्रानी को एक तीर से दो शिकार करने का मौका मिल जाता है और वह पारस को किडनैप करने का प्लान बना लेता है। लेकिन बॉस, जब जावर पारस को शॉपिंग करवाने के लिए मॉल लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में ही वहाब दुर्रानी के आदमी पारस को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। जावर अपनी जान पर खेलते हुए पारस को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वहाब दुर्रानी के गुंडे पारस को अपनी गाड़ी में बिठाकर जबरदस्ती वहाब के फार्म हाउस की तरफ ले जाते हैं और जावर घायल हालत में ही पारस का पीछा करने लगता है कि तभी रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट होने की वजह से जावर बेहोश हो जाता है और मुकामी लोग उसे फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट करवा देते हैं। जब जावर को होश आता है तो वह फौरन पुलिस को फोन करते हुए पारस की लास्ट लोकेशन ट्रेस करवाने के लिए कहता है और फिर पुलिस के साथ वहाब दुर्रानी के फार्म हाउस की तरफ निकल जाता है, जहां पहुंचकर जावर पारस को सही सलामत बचा लेता है और पारस जावर को अपने सीने से लगा लेती है। लेकिन वहाब दुर्रानी पुलिस के हाथ नहीं लग पाता क्योंकि वह पाकिस्तान से भाग चुका होता है। पारस को सही सलामत घर वापस लाने पर बेहजाद जावर का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब पारस अपने डैड से यह बोल देती है, मैं जावर को पसंद करने लगी हूँ। यह बात सुनते ही आफताब का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है क्योंकि उसका जो प्लान था बेहजाद शाह की प्रॉपर्टी हड़पने का पारस से शादी करते हुए वह फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए वह जावर को जान से मरवाने का प्लान बना लेता है। बेहजाद शाह अपनी बेटी पारस की खुशियों की खातिर उसकी शादी जावर से करवाने का फैसला कर लेते हैं क्योंकि जावर के अलावा और कोई भी पारस की हिफाजत नहीं कर सकता। लेकिन आफताब अपने आदमियों को बोलकर जावर पर जानलेवा हमला करवा देता है और जावर जख्मी हालत में एक बार फिर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पारस उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। और इस बार आफताब का प्लान उसी पर भारी पड़ जाता है क्योंकि जावर और पारस अलग होने के बजाय एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं और जावर के ठीक होते ही बेहजाद साहब धूमधाम से इन दोनों की शादी करवाने का फैसला कर लेते हैं। और जिस दिन पारस की जावर से शादी होने वाली होती है तो आफताब गुस्से में आते हुए अपने बाप नदीम के साथ मिलकर बेहजाद पर ही जानलेवा हमला करवा देता है क्योंकि आफताब का कहना था, अगर पारस मेरी नहीं हो सकती तो उसकी शादी मैं जावर से भी नहीं होने दूंगा। लेकिन यहाँ बेहजाद साहब की जान बच जाती है और जावर उन आदमियों को दबोच लेता है जिन्होंने बेहजाद शाह पर जानलेवा हमला किया था और ये गुंडे सीधा आफताब का नाम उगल देते हैं और जावर बेहजाद साहब को बताते हुए आफताब और उसके बाप नदीम को गिरफ्तार करवा देता है, जिसके बाद बेहजाद साहब खुद पारस और जावर की शादी करवा देते हैं। पर क्या जावर और पारस की शादी इतनी आसानी से हो जाएगी या फिर आफताब इन दोनों को अलग करने के लिए दुनिया का नया प्लान बनाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।